कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के नाम पर, तो कभी दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों का इस्तेहसाल हुआ। इन इल्जामात के पीछे की सियासत कौम की तरक्की की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। नतीजा ये हुआ कि अपनी दिफा के लिए मुसलमान हर शोबे में पिछड़ता चला गया और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा तालीम पर। और जब तालीम मुतासिर हुई तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के हालात तो दलितों से बदतर हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट ने एक बार फिर उम्मीद जगाई है। इससे जाहिर होता है कि सियासत में उलझी कौम एक बार फिर से तालीम की तरफ राग़िब हो रही है। और आज जब आला तालीम में तरक्की की शरह सामने आई है तो ऐसे में सर सैयद भी याद बड़ी शिद्दत से आई है। सर सैयद यही चाहते थे, सर सैयद की तहरीक यही चाहती थी। उनका मकसद सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद जहालत के दलदल में फंसी कौम को इल्म के जरिए एक बावकार जिंदगी जीने का मौका देना था। लिहाजा सर सैयद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए दौरे हाजिर में आला तालीम में बढ़ती शरह में इजाफा करने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम करना होगा, जोश से नहीं होश से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तालीमी तरक्की ही सियासत और मईशत पर हुकूमत करने का हुनर सिखाएगी। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तो जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मुहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। हाल ही में आए ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आंकड़े मुसलमानों के लिए तपती धूप में छांव की तरह हैं। खासतौर पर आला तालीम के लिहाज से इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में मुसलमानों ने आला तालीम में छलांग लगाई है और इसमें ओवरऑल 37% का इजाफा हुआ है। वहीं लड़कियों ने यहां बाजी मारी है और उनकी आला तालीम के एनरोलमेंट में 45% का इजाफा हुआ है। साल 2011-12 में जहां ये 12 मिलियन था, तो वहीं साल 2016-17 में ये बढ़कर लगभग 17 मिलियन हो गया है। पिछले चंद सालों में तालीम हासिल करने में मुसलमान मर्दों की एनरोलमेंट की तादाद भी दुगनी हुई है। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों के तालीमी ग्राफ में इजाफा हुआ है, चाहे धीमा ही सही, जिसे वक्त के हिसाब से और तेजी लाने की जरूरत है। 2001 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि मुसलमान सिर्फ 6.3% ही आला तालीम हासिल कर पाते हैं, जो कि दलितों के मुकाबले 2% कम है। यानी आला तालीम हासिल करने के मामले में मुसलमान पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, जो काफी फिक्र की बात थी। आला तालीम को लेकर हाल ही में आए आंकड़े थोड़ी राहत जरूर देते हैं, लेकिन तसल्ली बख्श अब भी नहीं है। तालीम के मामले में अभी भी मुसलमान बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से अभी भी 42.7% मुसलमानों की आबादी अनपढ़ है। मुस्लिम मर्दों का लिटरेसी रेट जहां 48.1% है, तो वहीं खवातीन का 37.59% है। हालांकि मुसलमानों के तालीमी हालात मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ भी हैं और शुमाली और जुनूबी हिंदुस्तान में शहरों में काफी फर्क है। इन आंकड़ों को देखकर जहन में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि सियासी जमातें जितनी दिलचस्पी मुसलमानों के मजहबी और जज्बाती मसाइल में लेती हैं और उससे अपना सियासी मफाद हल करती हैं, अगर इसका कुछ फीसद भी उनके मुद्दों पर लगा दिया जाए तो शायद हालात इतने खराब न हो। लेकिन इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। देर पहले ही बहुत हो चुकी है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। मुसलमानों को अपना तज्जिया खुद करना होगा। इन तमाम नफरतों का, तमाम जुल्मों का अगर वाकई में मुसलमानों को जवाब देना है तो इसका वाहिद जवाब सिर्फ तालीम है। इसका वाहिद हल सिर्फ तालीम है। अब सोचना आपको है कि आप क्या चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।